तुम लोगों के यहाँ से दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग की जाती है। तुम लोगों के माशी मामलात नाकाबिले एतबार हैं। तुम्हें इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में अभी बरकरार रखा जाएगा। तुम लोगों के यहाँ बदअमनी है, तुम्हारे मैदानों में तो क्रिकेट भी नहीं खेली जा सकती। तुम लोगों के यहाँ अक़लियतों के साथ ज्यादती हो रही है। मजहबी बुनियाद पर लोगों के साथ इम्तियाज बरता जाता है। यह है हमारे मुताल्लिक ताज़ा तरीन फतवा जो अमरीका की वजारत खारजा की ज़ेर निगरानी जारी हुआ है। यह है पाकिस्तान के लिए दुनिया के मुनसिफों के मेयारात। हिंदुस्तान के लिए दुनिया के इन्हीं मुनसिफों के ये मेयारात बिल्कुल बदल जाते हैं, जबकि वो सारे इल्ज़ामात जो पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं वो हिंदुस्तान पर उससे ज़्यादा ही लागू आते हैं। इन प्रेशर्स की वजह से पाकिस्तान आज़ाद कहलाने के बावजूद डिक्टेशंस पर चलने पर मजबूर है। अलमिया यह है कि हमारे हुक्मरान कौम को यह भी नहीं बतला सकते कि जिन इक़दामात को वो कौमी मुफाद के लिए ज़रूरी करार दे रहे हैं वो असलन उन अहकामात की तकमील है जो मगरिब से हमारे लिए सादिर हो रहे हैं। जो इमदाद हमें मगरिब से वसूल होती है उस एहसान के बदले वो हमसे अपने मतलब की कोई ना कोई कानून साजी करवाते हैं। इन्हीं के मुतालबे पर हमें टैक्सों में इजाफा करना पड़ता है। अवाम पर गिरा गुजरने वाले बजट के बावजूद मिनी बजट्स पेश किए जाते हैं और यूं पेट्रोल, बिजली और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। किसी ने सही कहा है कि डोनेशन कम्स विद डिक्टेशन। पस मंजर में खूबसूरत नारे होते हैं, मसलन इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी अमन व सलामती, मजहबी रवादारी, बाहमी एहतराम, लेकिन हकीकत में इमदाद देने वाली ये अक़वाम ये चाहती हैं कि पाकिस्तान सिसकता रहे, हमारा कशकोल न टूटे, ताकि इन अक़वाम का सूद का कारोबार चलता रहे, उनकी बालादस्ती का दौर भी कायम रहे। दबाव की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक जासूस को अपील का हक देने के लिए कानून साजी की जाती है और कहा जाता है कि हम अपनी आज़ादाना मर्जी से ये सारे काम कर रहे हैं। इन हालात में एक बात कही जाती है जो किसी हद तक सही भी है कि मुआशी खुद मुख्तारी हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को मुआशी खुद मुख्तारी कौन दिलाएगा? क्या वो जिनके ज़ाती मफादात इन बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के साथ वाबस्ता हैं, या वो जिनका पाकिस्तान से लूटा हुआ माल इन बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के बैंकों में मौजूद है, या फिर वो जो हर चीज़ में हक़ व बातिल का मयार मगरिब से आए हुए फ़लसफ़े को समझते हैं? हमारे बज़ाहिर नज़र आने वाले हुक्मरान तो खैर मोहरा हैं, लेकिन वो जो इन बेइख्तियार बादशाहों के बादशाह गर हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वक्त गुजारना मसले का हल नहीं है। मुतालबात तस्लीम करने का मतलब मज़ीद मुतालबात की वसूली है। अगर पाकिस्तान को मुआशी खुद मुख्तारी दिलानी है तो उसके लिए माइंडसेट बदलना होगा। कौम को आलमी पाबंदियों से डराने के बजाय एतमाद देना होगा। इस एतमाद को सिर्फ शाहकार तकरीरों में नहीं, अमल से भी जाहिर करना होगा। पाकिस्तान को हकीकी तरक्की वही लोग दिला सकते हैं जो ज़हनी तौर पर आज़ाद हों, जो पाकिस्तान के वजूद के मकसद को समझते हों, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, जो ना बिकना जानते हों और ना झुकना। तो अब ऐसे लोगों के आगे रुकावट बनने की रिवायत को ख़त्म करना होगा। यही लोग पाकिस्तान को इस प्रेशर की सूरत हाल से निकाल सकते हैं।